हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे एंड द क्वेश्चन इज हाउ विल यू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ गिवन लिस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पाइथन इंटरव्यूज में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? कंसिडर आप डेटा के ऊपर काम करते हैं। कंसिडर आपके पास एक वेब एप्लीकेशन है, आपने कुछ डेटा फेच किया फ्रॉम दिस वेब एप्लीकेशन। लेट्स कंसिडर द डेटा टाइप ऑफ दिस डेटा इज लिस्ट। सो ये डेटा लिस्ट के फॉर्म में है। सो मैं कुछ डेटा लिख देता हूं। यहां पे डुप्लीकेट्स वैल्यू आ रही है 101 एंड इस डेटा को आपको पुट करना है इन अ डेटाबेस। MySQL डेटाबेस है एंड इस MySQL डेटाबेस में एक टेबल है एंड टेबल में एक कॉलम है। इस कॉलम में आपको ये डेटा पुट करना है, बट ये कॉलम सिर्फ यूनिक वैल्यूज कंटेन करता है, तब आपको डुप्लीकेट्स को रिमूव करना पड़ेगा। सो ऐसे केसेस में हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे। मेरे पास एक सैंपल लिस्ट है जिसमें डुप्लीकेट्स है एंड इन डुप्लीकेट्स को मुझे रिमूव करना है। माय फर्स्ट वे इज यूजिंग सेट फंक्शन। सेट डेटा टाइप हमें पता है, सेट डेटा टाइप में सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, ये प्रॉपर्टी भी हमें पता है। सपोज आप कोई सेट क्रिएट करते हैं एंड इसमें डुप्लीकेट्स रखते हैं तो इसे एक टाइम ही कंसिडर किया जाएगा। फाइनल आउटपुट आपको 10 मिलेगा कंटेनिंग 1 एलिमेंट ओनली। आपने 3 एलिमेंट्स दिए थे, आपको 1 मिल गया। अगर आप इस लिस्ट को सेट डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स रहेंगे, डुप्लीकेट्स को रिमूव किया जाएगा। सो 5 होगा, 10 होगा, 4, 3, देन 6। देन फिर से इस सेट को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द लिस्ट बाय यूजिंग लिस्ट फंक्शन। सो हमें ऐसा लिस्ट मिलेगा जिसमें यूनिक एलिमेंट्स होंगे। सो चलिए सबसे पहले डेटा लिस्ट को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ सेट बाय यूजिंग सेट फंक्शन। हमें पता है टाइप कास्टिंग के लिए पाइथन बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है। सो हमने इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दिया। सो ये हो गया सेट। इसे एक बार प्रिंट करके देखते हैं, साथ ही साथ ओरिजिनल लिस्ट भी प्रिंट करते हैं। सो हियर आई एम प्रिंटिंग ओरिजिनल लिस्ट इज डेटा। चलिए अब मैं इसे रन करता हूं। सो रन करने के लिए पाई example.py एंड यू कैन सी दिस इज ओरिजिनल लिस्ट एंड ये सेट हो गया। अब इस सेट को मुझे फिर से कन्वर्ट करना है इनटू द लिस्ट। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा लिस्ट फंक्शन का एंड सेट ऑफ डेटा जो है लिस्ट फंक्शन के अंदर पुट करूंगा। यू कैन सी हियर। अब मैं इसे कट करता हूँ, ये हो गया मेरा लिस्ट फंक्शन एंड इसके अंदर मैंने पुट कर दिया सेट ऑफ डेटा। सो इस डेटा को सबसे पहले सेट में कन्वर्ट किया गया एंड देन फिर से जो सेट मिला है उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। चलिए अब इसे रन करते हैं एंड इन दिस केस यू विल गेट अ लिस्ट कंटेनिंग यूनिक एलिमेंट्स। सो डुप्लीकेट्स को रिमूव किया गया है, बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है। शायद आपने नोटिस किया होगा कि सेट में ऑर्डर्ड एलिमेंट्स नहीं होते हैं, मीन्स पोजिशंस फिक्स नहीं होते हैं। यू कैन सी हियर आपको आउटपुट में 3 सबसे पहले मिल रहा है, देन 4 मिल रहा है। ऑर्डर प्रिजर्व नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि सपोज ऑर्डर भी प्रिजर्व हो, मीन्स पहले मुझे 5 मिलना चाहिए, देन 10 मिलना चाहिए, देन 4, देन 3 एंड सो ऑन। तो सेट फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। व्हाट इज द डिसएडवांटेज? ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। वे 1 इज नॉट अ परफेक्ट सॉल्यूशन। अब बात करते हैं वे 2 के बारे में। इसमें हम नॉर्मल वे यूज करेंगे। यूजिंग नॉर्मल वे यहाँ पे हम फॉर लूप यूज करेंगे। सो इसमें एक एक एलिमेंट को मैं विजिट करूंगा। विजिट करने के बाद एक लिस्ट में अपेंड करूंगा। सो सबसे पहले मैं 5 को विजिट करूंगा, अपेंड कर दूंगा, देन 10 को विजिट करूंगा, अपेंड करूंगा। नाउ फिर से मुझे 10 मिला है। अपेंड करने से पहले मुझे ये चेक करना है कि क्या वो एलिमेंट यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है। सो यू कैन सी इस 10 को मैंने विजिट किया बट 10 ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट था, तो मैं 10 को इंसर्ट नहीं करूंगा। देन अगेन आई विल विजिट 4 में अपेंड कर दूंगा। देन अगेन आई विल विजिट 3 में अपेंड कर दूंगा। 5 को मैं अपेंड कर दूंगा बट फिर से मुझे 5 मिला है, बट ऑलरेडी 5 प्रेजेंट है। सो हियर यहाँ पे भी ऑलरेडी 5 प्रेजेंट है। ओके, सो इस तरीके से हम नॉर्मल वे में प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले आई विल विजिट एवरी एलिमेंट फॉर एलिमेंट इन डेटा
यहाँ पे पास लिख देता हूँ एंड एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ विजिटेड एलिमेंट्स, इनिशियलाइज विथ एम्प्टी लिस्ट। सो विजिट करने के बाद हम विजिटेड एलिमेंट में अपेंड कर देंगे। सो जिस एलिमेंट को विजिट किया है उसे अपेंड करो इनटू द विजिटेड एलिमेंट लिस्ट। बट अपेंड करने से पहले हमें यह चेक करना है कि क्या पहले से वो विजिटेड है। सो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे इफ कंडीशन, इफ करंट एलिमेंट नॉट इन, सो मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करेंगे, नॉट इन विजिटेड एलिमेंट। अगर नहीं है तो ही अपेंड करो, अगर पहले से प्रेजेंट है तो अपेंड मत करो। सो सपोज 5 इंसर्ट हुआ है एंड यहां पे मुझे फिर से 5 मिला, बट 5 पहले से प्रेजेंट है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अपेंड नहीं होगा ये अगेन। सो हियर फाइनली आई विल गेट अ लिस्ट विच कंटेन्स यूनिक लिस्ट, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट नया लिस्ट मिल रहा है। सो प्रिंट करता हूं विजिटेड एलिमेंट, सेव एंड रन। रन करने के बाद यू कैन सी दिस इज माय ओरिजिनल लिस्ट एंड दिस इज माय कंप्लीट न्यू लिस्ट कंटेनिंग यूनिक एलिमेंट्स। ऑर्डर प्रिजर्व हो रहा है, बट अगर आप डेटा को फिर से प्रिंट करेंगे तो डेटा में कोई चेंजेस नहीं है, यू कैन सी। सो यहाँ पे एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, बट डिसएडवांटेज ये है कि आपको मेमोरी ज्यादा लगेगी क्योंकि एक कंप्लीट नया लिस्ट क्रिएट हो रहा है, न्यू लिस्ट इज क्रिएटेड। ओके, दिस कैन बी एडवांटेज और दिस कैन बी डिसएडवांटेज, इट डिपेंड्स। अब तीसरा वे है कि ठीक है आप नॉर्मल वे का ही यूज करो, बट इसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू इंप्लीमेंट करो, वो सही रहेगा। सो वे 3, और सपोज आपने ऐसा प्रोग्राम लिखा तो आपको बोला जा सकता है इंटरव्यू में कि इसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कन्वर्ट करो। सो वे 3 इज यूजिंग नॉर्मल वे प्लस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या इसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। यस, इसे कन्वर्ट किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप है एंड देन एक नया लिस्ट क्रिएट हो रहा है, इसमें अपेंड भी हो रहा है कुछ वैल्यू। कैसे क्रिएट करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन? इसका ब्रैकेट्स लिख देना है। आप मेरा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। यहाँ पे डायरेक्टली आप कॉपी कर लीजिए फॉर, ओके। देन इसके बाद हमें इफ कंडीशन लिखना होता है। सो इसमें इफ कंडीशन प्रेजेंट है, कॉपी इट एंड डायरेक्टली पेस्ट इट हियर। न्यू लिस्ट को आप अपेंड क्या कर रहे हैं? एलिमेंट कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग में एलिमेंट लिख दीजिए एंड जस्ट प्रिंट इट। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये होगा कि विजिटेड एलिमेंट नेम एरर आएगा क्योंकि सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हो रहा है, एक एक एलिमेंट को पिक किया जा रहा है डेटा में से एंड देन उसे चेक किया जा रहा है विजिटेड एलिमेंट के साथ। सो अगर आप इसे रिमूव करते हैं, एक ही सिंगल लाइन रखते हैं, तब आपको एक एरर मिलेगा, नेम एरर। सो क्लियर करता हूं एंड हियर यू विल सी नेम एरर, नेम विजिटेड एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड। सो इंस्टेड आप एक विजिटेड एलिमेंट लिस्ट क्रिएट करो, एम्प्टी लिस्ट। अब आपको क्या करना है, एवरी टाइम एक एक एलिमेंट को विजिट करने के बाद एंड एक कंडीशन चेक करने के बाद सिर्फ एलिमेंट अपेंड नहीं करना है, विजिटेड एलिमेंट को अपेंड करना है एंड अपेंड दैट एलिमेंट। अब आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक नया लिस्ट बनेगा विजिटेड एलिमेंट। जस्ट फाइनली प्रिंट करो विजिटेड एलिमेंट, सेव एंड रन। क्लियर करता हूं एंड दिस टाइम यू विल नॉट गेट नेम एरर, आपको एक यूनिक लिस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं वे नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम इन्यूमरेट बिल्ट इन फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले शॉर्टली मैं आपको बता देता हूं कि इन्यूमरेट बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। सपोज मैं लिखता हूं इन्यूमरेट ऑफ डेटा,
एंड इसे प्रिंट करता हूं, रन करके देखते हैं। सो क्लियर द स्क्रीन एंड रन, एंड हियर यू विल गेट enumerate ऑब्जेक्ट एट दिस मेमोरी लोकेशन। जैसे हमने मैप ऑब्जेक्ट देखा था, फिल्टर ऑब्जेक्ट देखा था, सेम ये वैसा ही ऑब्जेक्ट होता है। इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन उन्हें देखने के लिए आइदर आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फॉर लूप का यूज करके इसे प्रिंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिस्ट फंक्शन का यूज करूंगा। सो लिस्ट ऑफ enumerate ऑफ डेटा, मैं अब रन करता हूं, एंड हियर यू विल सी दिस आउटपुट। चलिए इस आउटपुट को मैं कॉपी कर लेता हूं एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूं। क्या आउटपुट मुझे मिला है, सो इसे मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं, एंड हियर यू विल सी दिस इज द आउटपुट। एंड ये आउटपुट एक लिस्ट है। हियर यू कैन सी दिस इज अ लिस्ट कंटेनिंग नंबर ऑफ टपल्स, एंड हर एक टपल में क्या है, इंडेक्स नंबर है एंड एलिमेंट है। सो 5 इज द एलिमेंट एंड 0 उसका इंडेक्स। देन 1 इंडेक्स पे 10 है, 2 इंडेक्स पे अगेन 10 है, 3 इंडेक्स पे 4 है, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे एक लिस्ट आपको मिलेगा, एंड इस लिस्ट में सबसे पहले आपको इंडेक्स मिलेगा, एंड उसके बाद उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो एलिमेंट मिलेगा। यहाँ पे मैं लॉजिक क्या यूज करने वाला हूं, सपोज मैं विजिट करता हूं इस 10 को। इस 10 को विजिट करने के बाद इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, 2 है। सो 0 से लेकर 2 तक इस डेटा के ऊपर मैं चेक करूंगा बाय यूजिंग स्लाइसिंग कंसेप्ट। सो 0 से 2 तक 2 इंक्लूड नहीं होगा, मीन 0 एंड 1। सो इसमें मैं चेक करूंगा कि क्या 10 ऑकर होता है। यस, 10 पहले ऑकर हुआ है। इट मीन्स ये जो विजिटेड है ये डुप्लीकेट है, इसे कंसिडर नहीं करना है। एक और एग्जांपल समझते हैं। देखिए इस 5 को मैंने विजिट कर लिया, मैं फॉर लूप चलाऊंगा इसके ऊपर। इस 5 को मैंने विजिट कर लिया, इंडेक्स पोजीशन क्या है, 6 है। सो 0 से लेकर स्टार्टिंग से लेकर 6 तक, 6 को एक्सक्लूड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू स्लाइसिंग रूल। 0 1 2 3 4 5 यहां तक। सो यहां तक ऑलरेडी 5 आ चुका है, मीन्स ये जो विजिटेड 5 है ये एक डुप्लीकेट है, इसे कंसिडर नहीं करना है। सो बाय यूजिंग इफ एंड मेंबरशिप ऑपरेटर मैं चेक करूंगा कि क्या पहले ऑकर हुआ है इसमें। अगर ऑकर होता है तो देन मैं फॉल्स कर दूंगा, इसे इंक्लूड नहीं करूंगा। चलिए कोड लिखते हैं। सो फॉर लूप लगाऊंगा मैं, फॉर आईडीएक्स एंड एलिमेंट इन enumerate ऑफ डेटा। सो enumerate ऑफ डेटा के लिए हमें ये आउटपुट मिलेगा। आईडीएक्स एंड एलिमेंट मीन्स सबसे पहले इसे विजिट किया जाएगा। सो ये एक टपल है, इसे अनपैक किया जाएगा। 0 जाएगा आईडीएक्स में, 5 जाएगा एलिमेंट में। देन हम चेक करेंगे जो एलिमेंट है, इफ एलिमेंट नॉट इन डेटा। सो डेटा, अब करंट आईडीएक्स क्या है इसके लिए, 0 है। सो स्टार्टिंग से जो करंट आईडीएक्स है वहां तक ऑकर हुआ है ये एलिमेंट। अगर नहीं होता है, नहीं है, इट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक टेम्पररी लिस्ट बनाऊंगा और आई विल क्रिएट अ न्यू लिस्ट जिसमें यूनिक एलिमेंट्स होंगे। सो वो जो एलिमेंट है जो ऑकर नहीं हुआ है पहले, उस एलिमेंट को मैं न्यू लिस्ट में अपेंड कर दूंगा, अपेंड दैट एलिमेंट। डोंट वरी, एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स कंसीडर द 10। नाउ इस 10 को विजिट कर दिया। अब आईडीएक्स में आएगा 2 एंड एलिमेंट में आएगा 10। अब मैं चेक करूंगा इफ एलिमेंट नॉट इन डेटा ऑफ दिस। सो डेटा ऑफ दिस मीन्स यहाँ पे स्टार्ट क्या है, दिया नहीं है, इट मीन्स 0 है। सो 0 से स्टार्ट करो। एंड आईडीएक्स क्या है, आईडीएक्स की करंट वैल्यू है 2। सो 0 एंड 2, दिस इज अ स्लाइसिंग। ओके, सो 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा। डेटा ऑफ 0 to 2 मीन्स 0 से स्टार्ट होगा एंड 1 तक जाएगा, 2 को इंक्लूड नहीं करेगा, मीन्स इसमें। ओके, सो इस एलिमेंट को विजिट करने के बाद इसमें हम चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट इसमें ऑकर हुआ है। अगर नहीं होता है, ऑकर नहीं होता है, इट मीन्स ये डुप्लीकेट नहीं है, दिस इज ए यूनिक। अभी ये फर्स्ट टाइम ऑकर हुआ है, सो उसे हम अपेंड कर देंगे।
लेकिन यस अगर प्रेजेंट है या इस केस में प्रेजेंट है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि प्रेजेंट है, नॉट इन नहीं है। सो इस तरीके से ये लॉजिक वर्क करता है। सो फाइनली हम प्रिंट करेंगे न्यू लिस्ट को। अब मैं इसे रन करता हूं। सो क्लियर द स्क्रीन एंड अगेन रन इट एंड हियर यू विल गेट यूनिक एलिमेंट्स। इसे कन्वर्ट करो इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। दिस विल बी माय वे नंबर 5 यूजिंग enumerate प्लस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। एंड जो बेस्ट वे है मैं आपको 6th वे बताऊंगा, वेट फॉर इट। सो इसे मुझे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कन्वर्ट करना है। क्या करना पड़ेगा, जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स, कॉपी दिस, ओके, देन इफ कंडीशन को कॉपी करो, ओके। सो यहाँ पे जो चेक कर रहे हैं हम वो डेटा ऑफ IDX एंड डेटा पहले से प्रेजेंट है, ओके। सो इट इज डिफाइंड, सो आपको नेम एरर नहीं आएगा, आप डायरेक्टली इसे प्रिंट करवा सकते हैं। सो चलिए अब रन करते हैं इसे एंड हियर यू विल सी सम सिंटैक्स एरर क्योंकि यहाँ पे अपेंड करना होता है। और अपेंड क्या करेंगे, एलिमेंट, ये देखिए, ओके। चलिए अब रन करते हैं इसे एंड हियर यू विल सी 2 टाइम्स सेम आउटपुट आपको मिलेगा। सो दिस इज वन लाइनर बाय यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड दिस इज विदाउट यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो दिस इज वे नंबर 5। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वे नंबर 6। इसमें हम यूज करेंगे डिक्शनरी का, यूजिंग डिक्शनरी कंसेप्ट। अब आपको डिक्शनरी का एक प्रॉपर्टी पता होगा कि डिक्शनरी में जो कीज होते हैं वो यूनिक होते हैं, आप डुप्लीकेट्स कीज नहीं रख सकते। मीन्स कंसीडर आपके पास एक डिक्शनरी है, आपने की दिया 1 एंड यहाँ पे सपोज कोई वैल्यू है, देन फिर से अगर आप की देते हैं 1 एंड इसमें वैल्यू 2 देते हैं तो फाइनली जो आपका लिस्ट बनेगा उसमें एक ही एलिमेंट होगा 1 एंड वैल्यू 1 को ये वैल्यू 2 ओवरराइड करेगा एंड आपको 1 का वैल्यू 2 मिलेगा, ओके। सो इस केस में हमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है सिर्फ कीज से। हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है हमारा इन्हें कीज बनाएंगे। अब कीज कैसे बनाएंगे, अगर आपने मेरा डिक्शनरी का ट्यूटोरियल फॉलो किया है तो मैंने आपको एक फंक्शन बताया था फ्रॉम कीज। अगर आप फ्रॉम कीज का यूज करते हैं डेटा के ऊपर, लेट्स सी नाउ, वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली देखते हैं। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको, डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, इस मेथड को कॉल करना है एंड इसमें जस्ट आपको लिस्ट पास कर देनी है। अब होगा क्या कि इस लिस्ट में जो जो एलिमेंट्स होंगे उनको कीज बनाया जाएगा। आप यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हैं, ओके। दूसरा ऑप्शनल होता है वैल्यू, बट यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं दूंगा, मैं जस्ट एक नन रखूंगा। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नन होती है, आप दे सकते हैं 1 2 यहाँ पे, बट मैं नहीं दूंगा। सो बाय डिफॉल्ट हर एक की का वैल्यू नन रहेगा। सो 5 एक की बनेगा, इसका वैल्यू नन, इट शुड बी 5। देन दूसरा की बनेगा 10, इसका वैल्यू नन होगा। देन तीसरा की बनेगा 10, नहीं बनेगा क्योंकि यूनिक कीज होती है। सो 4 के लिए बनेगा, देन नन होगा उसका वैल्यू। देन 3 के लिए बनेगा, इसका वैल्यू भी नन। देन 5 के लिए बनेगा, इसका वैल्यू भी नन। फिर से 5 के लिए नहीं बनेगा, यू कैन सी ये भी नहीं बनेगा एंड सो ऑन। सो अब मुझे ये डिक्शनरी मिला है, अगर इस डिक्शनरी को मैं फिर से लिस्ट में कन्वर्ट करूं तो मुझे सिर्फ कीज मिल जाएंगे जो कि यूनिक है। आप यहाँ पे कीज मेथड का भी यूज कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज एंड दिस इज द बेस्ट एंड मोस्ट इफिशियंट वे ऑफ रिमूविंग डुप्लीकेट्स इन पाइथन, आई थिंक। सो जस्ट जो भी आउटपुट आपको इससे मिलता है वो एक डिक्शनरी होगा। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। देन फिर से उस डिक्शनरी को लिस्ट में लाना है एंड हियर यू विल सी, ओके, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब फिर से इस पूरे को कट करके लिस्ट फंक्शन में पुट करो एंड दैट्स इट गाइज। आपको एक यूनिक लिस्ट मिलेगा, यू कैन सी अ लिस्ट कंटेनिंग यूनिक एलिमेंट्स। मैं इसे यूनिक लिस्ट बोल देता हूँ। आई होप यू गॉट ऑल 6 वेज। वीडियो लंबा हुआ है लेकिन इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको enumerate के बारे में पता चला, फ्रॉम कीज का रिवीजन हुआ, ओके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।